ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 10 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। रविवार। रिवाइज कोर्स 19 मार्च 1990 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। अब सुनेंगे इसका विस्तार। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बारी मिलने वाले बच्चों का उमंग और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बनकर दिखाएं। पुराने बच्चों का भी यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बनकर उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो हैं ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म करते हो तो स्थिति साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के पास हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण और फिर थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे ही बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब चढ़ती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं व उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण वो बातें बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमज़ोरी वाले को 1 गिलास पानी उठाना भी मुश्किल लगता है और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं।
स्थिति की भी बाबा बात करते हैं। जैसे स्थूल में कोई भी चीज़ वजन, अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है तो वो वजन नहीं उठा सकता, उसके लिए थोड़ा वजन भी भारी लगता है। और जो शक्तिशाली होता है वो बड़ा सा वजन भी ऐसे उठा लेता है, बात बात में, खेल खेल में, हंसी हंसी में। ऐसे ही बाबा स्थिति की बात कर रहे हैं कि जब हमारी स्थिति कमज़ोर होती है, आत्मा कमज़ोर हो जाती है, तो हमें छोटी छोटी बातें, चाहे वो कुछ भी नहीं है बातें, वो भी हमें बड़ी बड़ी लगने लगती है और हमारी स्थिति हम और बिगाड़ लेते हैं, या हमारा जो भी है पुरुषार्थ हमारा ढीला हो जाता है। और अगर अच्छी स्थिति होती है तो बड़ी बड़ी बातें भी ऐसे पार कर जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं, रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहें, वो वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट में मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है। एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। बाबा ने कहा वो उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्स ना हो तो डायरी से इमर्ज करो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करो या रू रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो, संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है, इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। क्या कह रहे हैं बाबा। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहें, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो, कभी बाप से मिले हुए खजाने के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उस रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया, सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उस विधि से यूज करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया के लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं है। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों की अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सत्युग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को यह अनुभव है ना। पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में है, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इसलिए सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज्यादा पसंद आती है ना। सौगात भी हार्ट की ही बनाकर लाते हो, केक भी हार्ट की बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। पूछ रहे बाबा, बाप की हार्ट तरफ माया नहीं आ सकती। अगर बाबा के दिल में बैठे रहेंगे तो बाबा कहते माया तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है,
हाँ, बाप की हार्ट में कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई भी रूप नहीं आ सकता। तो मेहनत से सदा सेफ हो गए ना, जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में। बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया। बाप मेरा, मैं बाप का, जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। हाँ, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा ना, घर बैठे बाप मिल गया ना। तो देखो बाबा ने कैसे अपने पैगंबर मैसेंजर अपने बच्चों को भेज भेज के कहाँ कहाँ से ढूंढा बच्चों को। ये तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला ना, जन्म तो वहाँ ही मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ कि देखो कितने लोग लगा दिए बाबा ने हमें ढूंढने के लिए, जाओ प्रदर्शनियाँ करो, मेले करो, प्रोग्राम करो, ये करो वो करो, कहाँ कहाँ से भी कैसे ढूंढा बाबा ने हर एक को। बाबा कहते सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है, पूछते बाबा। सभी साथ में चलने वाले हो ना, सभी का ये दृढ़ संकल्प है कि साथ चलेंगे और साथ ही के साथ हैं और साथ ही चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में पार्ट बजाने आएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो वो भी लग गया है। अभी तो नई दुनिया में आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। ये भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएं। सभी साथ जाने के लिए तैयार होना, पूछ रहे बाबा। जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर भी बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना, नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता, लेकिन ये तो ना इंडियन कल्चर, बाबा कहते ना, ये तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्राह्मणों से भी दुनिया से भी तो न्यारे हुए ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नाम तो सभी को पसंद है ना। बाप ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है, और बी के जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों की बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो, जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, ये मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। देभान अभिमान आए ऐसा नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं कि रंगीन पहन के मेरी अच्छी पर्सनालिटी दिखेगी इसलिए रंगीन पहनना, ऐसा नहीं। लेकिन इससे भी दुनिया में रह के भी हम बाबा के बच्चे बन सकते हैं, या कर्म क्षेत्र पे रह के कर्म योगी बन के भी हम हर कर्म करते हुए भी कैसे घर परिवार संसार में रह के भी भगवान को पा सकते हैं, रंगीन पहन के भी पा सकते हैं। उस सेवा भाव से आप पहनो। बाकी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन वो भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, अब आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हो, जो मतलब के अक्षर होते हैं वो याद रखते हैं, और जो उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में, मर्यादा में। फिर दादी कहती थी। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर व ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद आता है ना? पसंद है ना? बाबा पूछते हैं। इन्हों में एक बात अच्छी है, जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसे नहीं है।
कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विमजिकल बन जाते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते रहते, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं नाजुक, ऐसे नाजुक नहीं बनो। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे, ये नहीं करना। कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दे दी फिर किसके पास रही? फिर क्यों ये सोचते हो कि मैं ऐसा हूं? बाप को दे दिया ना। तो बाबा कहते किसके पास रही? फिर क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा हूं? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिखकर कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो नहीं मिला। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वो लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति, खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग, उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी माना खत्म। अभी मिल क्या रहा है वो सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज देते ही हैं। ऐसा कोई दिन है जो याद प्यार ना मिला हो? बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसी को नहीं लिखता होगा। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा? मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका रिटर्न, विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिखिलते हो ना। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वो बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती है तो बुद्धि क्लियर नहीं होती है, इसलिए बाप जो रिटर्न देता है वो मिक्स हो जाता है। कभी मिक्स कर देते, कभी मिस कर देते हैं और कभी मिक्स कर देते हैं। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कोई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली, बाप दादा ने क्यों मदद नहीं की। फिर सोचते हैं शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाप करण करावनहार की जिम्मेदारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने ये किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है, समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला, गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने वरदान में कहा, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वो किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदाकाल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है।
जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो। सदाकाल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। और बाबा ने 19 मार्च को 1990 में ये मुरली चलाई थी। और बाबा ने उड़ती कला का आधार क्या बताया? उमंग उत्साह के पंख सदा लगा के रखो। तो हमने गीत भी क्या सुना? उमंगों के पंख लगाते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। फिर से थोड़ा और सुन के बाबा को याद करेंगे। चलो बाबा की याद।